नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस बातमी पत्र। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पुलिस बातमी पत्र के सभी दर्शकों को बताते हुए खुशी हो रही है कि पुलिस बातमी पत्र समाचार पत्र व यूट्यूब चैनल मराठी भाषा के साथ साथ अब हिंदी में भी प्रकाशित होने जा रहा है। सभी दर्शकों का प्यार सदा बना रहे, इसी खुशी के साथ आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में फिर बड़ी हलचल, अजीत पवार नाराज, शाह से मिले फडणवीस और शिंदे। यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह शिंदे और भाजपा के पास मौजूद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संचालन में अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के हस्तक्षेप से नाखुशी की खबरों के बीच हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार की रात मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में दोनों भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं। इनके इस दौरे ने महाराष्ट्र के सियासत को गरमा दिया है क्योंकि उनके साथ दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार नहीं गए हैं। उन्होंने खुद को बीमार बताते हुए असमर्थता जताई है। शिंदे और फडणवीस अपने दिल्ली दौरे के दौरान विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सहमति लेने की कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सीएम और डिप्टी सीएम कोटा की मांग करने वाले समुदायों के विरोध के बीच मराठा, धनगर और ओबीसी आरक्षण के मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह शिंदे और भाजपा के पास मौजूद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के संचालन में अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी के हस्तक्षेप से नाखुशी की खबरों के बीच हुई है। आपको बता दें कि अजीत पवार मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कहा कि वह आश्वस्त हैं और उनकी अनुपस्थिति का कोई अलग मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। शिंदे के दावों से इतर अजीत पवार ने मंगलवार की शाम को अपने आधिकारिक आवास देवगिरी में एनसीपी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक की, जिससे यह अटकलें और तेज हो गई कि वह नाखुश है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार के भीतर परेशानी है। उन्होंने कहा कि ऐसा कहा जा सकता है कि 3 इंजन वाली सरकार में से एक दल परेशान है और उसने फडणवीस से मुलाकात की है। हनीमून अवधि अभी खत्म भी नहीं हुई है और वे परेशान होने लगे हैं। एक सूत्र ने कहा कैबिनेट विस्तार की बात कही जा रही थी, लेकिन शेष 14 सीटों के लिए फार्मूला तय नहीं किया गया है। बीजेपी इनमें से 10 सीटें चाहती है और अजीत की एनसीपी को केवल 2 सीटें देना चाहती है। बाकी शिंदे गुट को भी 2 ही, लेकिन दोनों पार्टियां कम से कम 4-4 सीटें चाहती हैं। कैबिनेट मंत्रियों को संरक्षण मंत्री के पद के वितरण को लेकर भी कोई सहमति नहीं दिख रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही कुछ मुख्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पुलिस बातमी पत्र।